दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों पर, और आपको बताएंगे कि रामायण और महाभारत असल में हैं क्या। पौराणिक ग्रंथों में दोस्तों रामायण और महाभारत का बहुत ही महत्व है, और मैं इसको आज की भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि रामायण और महाभारत का हमारे जीवन में महत्व क्या है। दोस्तों आप बिल्कुल ना माने कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये है भी या नहीं, हुए भी या नहीं, राम थे भी या नहीं, है ना, श्री कृष्ण थे या नहीं, अभिमन्यु को धोखे से कैसे मारा, अभिमन्यु को इतने वो सब, है ना, आपके मन में जो भी विचार आते हैं भगवान को लेकर या इन ग्रंथों को लेकर जो सवाल आते हैं, आप इन सब चीजों को बिल्कुल भी अगर नहीं मानते हैं तो बिल्कुल मत मानिए। लेकिन मैं आपको आधुनिक तरीके से इस रामायण और महाभारत का विश्लेषण करके बताऊंगा, और आपको उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है ये आपको समझना है। दोस्तों आप कभी कोई गाड़ी खरीदने तो गए होंगे, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बाजार में खरीदने गए होंगे, जैसे टीवी हो गया, घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया। इन सब चीजों को जब आप बाजार में खरीदने गए होंगे, आपने देखा होगा इन सब चीजों के साथ कंपनी एक डायरी या एक किताब प्रोवाइड कराती है। ये किताबें क्यों दी जाती हैं? क्या आपने इन किताबों के बारे में कभी सोचा है? ये भी हमारे जीवन में किसी काम की नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो हम मैकेनिक यहाँ बनवाते हैं। पर नहीं, यहीं पर गलती होती है दोस्तों। वो मैनुअल बुक होती है उस कंपनी की, उस घड़ी को संचालन करने के लिए कि आपको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसके सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कौन सी कमी कौन से डिपार्टमेंट से आ रही है। तो आप, अगर आप गाड़ी खरीदने गए हैं, गाड़ी के साथ जो डायरी मिली है, अगर आप उस डायरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपको अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर या किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें सारी चीजें बताया रहता है, सारा सिस्टम बताया रहता है कि ये फ्यूज यहाँ जाएगा, ये सिस्टम यहाँ पर गया है, ये ब्रेक ये वाला इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे ऐसे दबाएंगे तो ऐसे लगेगा, ये पावर स्टेयरिंग का ऐसे ऐसे सप्लाई है। यानी पूरी गाड़ी का विश्लेषण उस डायरी में किया रहता है। आपको वो डायरी ऐसे ही लगती होगी, आप उसको डिग्गी में फेंक देते होंगे या ड्रावल में डाल देते होंगे, गाड़ी में कहीं पड़ी रहती होगी, पर आपने कभी उस किताब को पढ़ने की कोशिश नहीं की। दोस्तों यही चीज है हमारे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को अगर दूसरी भाषा में समझें तो हमारी जो न्याय प्रक्रिया की किताबें थी, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, पहले आईपीसी और सीआरपीसी होती थी, ये भी ये देश को संचालित करने में मनुष्य के लिए एक मैनुअल बुक ही थी। और इसमें सारी चीजों का एक नियम निर्धारित किया गया था कि आप ये से करेंगे, आप ये करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, आपको ये सजा मिलेगी, आपकी जमीन ऐसी होगी, आपको ये फायदे होंगे, या आपको ये अधिकार है। ये सारी चीजें उसमें दी गई थी। तो आईपीसी और सीआरपीसी भी उसी मैनुअल बुक में भी आती हैं, देश को संचालित करने के लिए एक मैनुअल आप कह सकते हैं, एक कानून, एक संविधान। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों मैं रामायण और महाभारत के बारे में आपको विश्लेषण करूंगा कि राम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रामायण किसने लिखी नहीं लिखी, काल्पनिक है, सब चीजें आप जो मानना हो मानिए। ठीक है, मैं तो मानता हूं कि भगवान है, रामायण हमारी पवित्र ग्रंथ है, महाभारत है, महाभारत में गीता बताई गई है, वो सारी चीजें हैं, सारे भगवान होते हैं, इन सब चीजों को मैं मानता हूं। लेकिन अगर नहीं हम मानते हैं आप, तब के लिए भी, आपके लिए, और जो मानते हैं उनके लिए तो है ही। तो दोस्तों रामायण और महाभारत एक ऐसे ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है, इसको आप ह्यूमन मैनुअल बुक मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या मान सकते हैं? रामायण और महाभारत ह्यूमन मैनुअल बुक हैं, आपको इसको मानना पड़ेगा। रामायण महाभारत ह्यूमन मैनुअल बुक हैं। जब मानव का निर्माण हुआ, जब मानव का निर्माण मनुष्य बना, यानी आदि मानव से हम जब मनुष्य बने, तो हमको कैसे संचालन करना है, कैसे क्या करना है, तो जो जैसे जैसे समय घटता गया वैसे वैसे लोगों ने
अपनी अपनी चीजों को लिखते गए, अपनी चीजों को उतारते गए, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता गया और वो एक रामायण और महाभारत के रूप में हमारे सामने है। तो दोस्तों, रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, से एक सामाजिक परंपरा को दर्शाती है। रामायण हमें उन सभी संबंधों को दर्शाती है, अपने रिश्ते नातों को दर्शाती है, परिवार को दिखाती है। रामायण में हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं। अगर आप यह मान के चलिए, आप ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा हूं नहीं, तो आप रामायण को पढ़िए, आपको आपके फॉल्ट नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं। तो दोस्तों, रामायण में अगर मान लीजिए कि मेरे साथ अगर कोई गलत कर रहा है, कोई वो हो रहा है, तो आप रामायण को पढ़िए, आपका आपका चित्र, आपका चरित्र उसमें उतर आएगा और आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं तो मंथरा का काम कर रहा हूं। तो मंथरा का क्या हाथ हुआ था महाभारत, वो रामायण में भरत जी ने स्पष्ट किया है ना। वो कुटाई हुई थी मंथरा की कि मंथरा का नाम भी कोई नहीं लेता, ठीक है। कि कई उसमें चित्रण है, माँ कैसी होती है, सुमित्रा के जैसी होती है, वो सारी चीजें हैं। माँ को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का संचालन कैसा होना चाहिए, उसमें सारी चीजें हैं। एक रामायण एक मर्यादा है उसमें। अगर आप जाएंगे रामायण में तो आप देखेंगे कि उसमें एक लक्ष्मण रेखा भी है। तो दोस्तों, रामायण में लक्ष्मण रेखा का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक लकीर खींच दी है तो आपको इसे बाहर नहीं जाना है, नहीं। तो रामायण में लक्ष्मण रेखा का महत्व है कि किसी भी स्त्री को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना है, यानी जो सीमाएं हैं उसी सीमा में रहकर सारे काम करने हैं। और अगर वो जाती हैं या जाते हैं, ठीक है, तो घर वालों को बताना जरूरी है। घर वालों की बिना मर्जी से आपको घर से बाहर नहीं जाना है। आप कहीं भी जाएं, घर वालों के संपर्क में रहें। सीता के जैसे उसमें लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी, तो लक्ष्मण जी ने यह स्पष्ट किया था कि माते, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं आप घर से बाहर नहीं जाना। वहीं पर वो गलती माता जी ने कर दी। और माता जी लक्ष्मण जी का मतलब, लक्ष्मण जी कौन थे? एक समाज था, समाज का नाम, समाज का मर्यादा सीता जी ने नहीं देखी और अपने भाई के, अपने देवर की बातों को नहीं माना। घर में कोई नहीं था, मतलब घर घर सूना साना था। और इसके बाद वो निकल के बाहर जाती हैं, तो बाहर जब जाती हैं तो उनका हरण हो जाता है। तो स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप घर से बाहर न जाएं, आप ये काम न करें, वो काम न करें, लेकिन जो मर्यादा है उस मर्यादा के तहत रहें। अपने आप को आत्मनिर्भर न समझें। उसमें स्पष्ट किया गया है कि आपको एक साधु, साधु का उसमें तात्पर्य यह है कि कोई साधु नहीं होगा आपके जीवन में, साधु नहीं, है ना। साधु का उसमें मतलब किया गया है कि मनुष्य के जीवन में साधु संतों का बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। तो आपको जो बहुत बड़े, अगर आपको लगते हैं कि नहीं यार ये बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, उन्हीं के रूप में आपको शैतान मिलेंगे। आपको उन पर कॉन्फिडेंस, उन पर भरोसा नहीं करना है। आपको अपने घर वालों की इजाजत के बगैर ऐसे कोई काम नहीं करने हैं। आप बेशक जाइए, खूब घूमिए, खूब फिरिए। आप अगर पिक्चर देखने जाते हैं तो आप पिक्चर ही जाइए, ये नहीं कि आप पिक्चर देखने गई हैं और फिर आप चले जाएं किसी दूसरी हिल स्टेशन पे, किसी पर्यटन स्थल में। ऐसा नहीं करना है। आप खूब घूमिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। तो रामायण हमको हमारी मर्यादा सिखाती है, रामायण हमें जीने की राह देती है, रामायण हमें जीने का तरीका सिखाती है। और कैसे कैसे अगर हम राम बनेंगे तो हमारे जिंदगी में वो सारी कठिनाइयां आएंगी और उस कठिनाइयों को हमको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप कहते हो कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों, तो फिर आप रामायण पढ़ लो, आप उसमें देख लो कि राज कैसे मिलता है, राम क्यों परेशान है। राम इसलिए परेशान है क्योंकि वो राम थे, उन्होंने राम जैसा काम किया है। अगर आप भी परेशान, अगर आप भी राम बनना चाहते हो तो उसी की तरह आपको काम करना होगा और परेशानी आपके जीवन में आएंगे। तो ये सवाल आपके मन में अब हट जाना चाहिए कि ये मेरे साथ ही क्यों। क्यों? आप अपने किरदार को रामायण में पढ़ लीजिए। दूसरी चीजें हैं दोस्तों, महाभारत। महाभारत में ह्यूमन मैनुअल बुक ही है। आप उसको अपने जीवन में संचालन करने की एक प्रक्रिया को समझिए। महाभारत में जो लिखा है वो दैनिक जीवन में किसी भी युग में आप चले जाइए, वही चीजें होती हैं, वही घटनाएं होती हैं, वैसा ही होता है। आप यह बिल्कुल मान के चलिए कि ऐसा नहीं हो सकता। अश्वत्थामा मरो
न जानो नरो या कुंजरो। दोस्तों ये महाभारत में लिखा है, अर्थात हम अश्वत्थामा तो मरा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हाथी मरा या नर मरा, है ना। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर सामने वाला कोई कह रहा है कि अश्वत्थामा मर गया, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि हाँ अश्वत्थामा मर गया। ये लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, ये आपको ढूंढना है, यह आपको तलाश करना है कि आखिर अश्वत्थामा था कौन, हाथी था या नर था, जो मरा था ये कौन है। तो आपको ये महाभारत जीने की राह दिखाती है, महाभारत ये राजनीति सिखाती है। महाभारत में अभिमन्यु को कैसे मारा गया, किस तरह से उनका चक्रव्यूह रचा गया, ये आपको बताता है कि आपके जीवन में अगर आप अज्ञान है, आपको सारी चीजें नहीं आती हैं, तो आपके सामने एक चक्रव्यूह आएगा और उस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना नहीं आता तो आप उसमें फंसेंगे ही फंसेंगे। ये सारे मनुष्यों के लिए है, महिलाओं के लिए है, जो भी धरती पर रहते हैं उन सब के लिए है। तो इन चक्रव्यूह से आपको कैसे बचना है ये महाभारत बताती है। महाभारत में ही और कई सारी चीजें हैं कि कैसे कृष्ण को मारा, कैसे अर्जुन को समझाया कि नात रिश्ते परिवार कुछ कुछ कोई नहीं अपना है। अगर बात धर्म की है, यहाँ धर्म का कोई वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब ये है कि तुमसे तुम्हारी सारी चीजें अगर छीनी जा रही हैं तो तुम अपने अधिकार को समझो। वो अपने अधिकार को समझो, युद्ध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अपने अधिकार को यूं ही नहीं दे देना है किसी को। तो दोस्तों अपने अधिकार को समझो, अपने अधिकार को जानो, और अगर कोई तुम्हारे साथ अनैतिकता कर रहा है तो उसके लिए आवाज उठाओ, बोलो, लड़ाई नहीं करना है। महाभारत में हमको सारी राजनीति है, महाभारत में विदुर नीति भी है, महाभारत में देश की सबसे बड़ी राजनीति है। आज जो भी देश में चल रहा है, जितनी भी राजनीति हो रही है, वो सारे महाभारत से ही ली गई हैं। भले ही उसका रूप दूसरा हो, उसका सिस्टम दूसरा हो, करने की प्रक्रिया अलग हो, लेकिन सारी चीजें आपको महाभारत में ही मिल जाएंगी। अतः दोस्तों महाभारत को पढ़ो, महाभारत को जानो, महाभारत को समझो। महाभारत कोई रचना नहीं है, महाभारत कोई इतिहास नहीं है। महाभारत एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन को संचालित करने की प्रक्रिया को बताता है। उसमें कैसे अभिमन्यु मारा जाता है, उसमें कैसे भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के बेटे का सिर काट लिया, ये भी बताया जाता है। उसमें यह भी है कि अर्जुन जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मेरे साथ हैं, लेकिन युद्ध के समय जब युद्ध की तैयारी हुई महाभारत की, तो अर्जुन यह जानते हुए भी कि भगवान है, उनसे सवाल करते हैं। तो जिंदगी में अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आए, तो भले आपको लगे कि सामने वाला हमारा पिता है या भगवान है या कुछ है, लेकिन आपको सवाल करना है। सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब मिलेगा। हो सकता है कि आप गलत हो तब भी जवाब आपको मिलेगा, तो आप सही हो जाएंगे, और अगर गलत होगा तभी आप समझ जाएंगे गलत हो रहा है। तो अपने सवाल महाभारत में ही है कि सवाल करने का अधिकार वहां पर भी है। घटोत्कच के जब पुत्र को यानी भीम के पोते को जब भगवान कृष्ण ने गला काट लिया था, तब युधिष्ठिर ने यह जानते हुए कि भगवान है, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, सब इन्हीं का लिखा जुखा है, मुझे इसमें कोई, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने उनसे सवाल किया था कि प्रभु ऐसा आपने क्यों किया। तो प्रभु ने वो सारी चीजें बताई। अब यहाँ युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि यार भगवान है, हम डर जाए से क्यों सवाल करें। नहीं, सवाल अगर आपके मन में है तो सवाल किसी से भी करो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आप जानोगे नहीं। तो जो राजनीति शास्त्र है खासकर इस भारत देश की, तो वो सारी चीजें आपको महाभारत में मिल जाएंगी। गीता का ज्ञान भी आपको मिल जाएगा, आपके अपने जीवन में कैसे उतारना है, गीता के उपदेश आपको मिल जाएंगे महाभारत में। तो दोस्तों रामायण और महाभारत को यूं ही ना समझो, रामायण और महाभारत को एक ह्यूमन मैनुअल बुक समझो, और आप उसको पढ़ो, आप उसको समझो और अपने जीवन में अप्लाई करो। हर किरदार उसमें मिलेगा, हर राजनीति उसमें मिलेगी, सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से राजनीति शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको विदुर नीति पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको चाणक्य नीति पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं। उसमें सुदामा का गरीबी का भी उसमें चित्रण है, तो उसमें गरीब दोस्त कैसे अमीर दोस्त के साथ रहता है, ये भी उसमें चित्र वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन किताबों को, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और इन सब चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने के साथ साथ अपने बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि देखो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा है। राम भले न हो, महाभारत कृष्ण भले न हो, या कोई हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो किताबें में लिखी गई चीजें हैं वो वास्तविक में हैं और हो रही हैं। सारी घटनाएं उसी से रिलेटिव हैं,
सारी चीजें उसी से रिलेटेड हैं। हम जो देख रहे हैं, जो पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा ही है। आप अगर एक बार किताब को पढ़ेंगे, उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो आपको अपने जीवन के बारे में और जो हो रहा है उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे जयचंद को मारा, कैसे अश्वत्थामा को मारा, कैसे कर्ण को मारा। इसी प्रकार सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी और अपने जीवन में इन सब चीजों को आप उतारिए, ग्रहण करिए और इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। आप किसी भी धर्म को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपने जीवन में हो रही, आप अपने धर्म की किताबें पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जिस धर्म के हो, लेकिन खासकर मैं हिंदू धर्म के लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर आप इन किताबों को, भगवान को भले न मानते हो, लेकिन इन ग्रंथों को, इन किताबों को पढ़िए। रावण बार बार क्यों जलाया जाता है, हर साल क्यों जलाया जाता है, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? ये भी चीजें अगर आप रामायण पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, रावण इसलिए जलाया जाता है ताकि आपको हर साल उस चीज की याद बनी रहे और वो चीजें, आप वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं। कंस क्यों नहीं मारा है? कंस भी तो वही था ना, वैसे ही सेम, मतलब सारी स्टोरी उस कंस की थी। कंस तो और भी वो अत्याचारी था, लेकिन कंस और रावण में जो फर्क था ना, वो ये था, रावण सबसे विद्वान, रावण जैसा विद्वान धरती पर कोई नहीं हुआ। कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपने कुल का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था वो रावण, ठीक है। तीनों लोग 14 भवन को जीतने वाला था रावण। भगवान इंद्र को अपने उस कब्जे में करने वाला था रावण। कुबेर को अपने कब्जे में करने वाला था रावण। मृत्यु को अपने कब्जे में करने वाला था रावण। भगवान शनि को अपने कब्जे में करने वाला था रावण। भगवान शिव की नगरी को ही, जो लंका थी सोने की, वो अपने पार्वती जी के लिए उन्होंने बनवाया था, लेकिन उसको अपने तपस्या के बल पर अपने उसमें ले लिया और भगवान शिव से भी वो वरदान प्राप्त कर लिया और सोने की लंका प्राप्त किया। तो ये भी ग्रहण करने वाला था रावण। तो रावण जैसे महान, रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे अच्छा तो आप मान ही न चलिए कि कोई और होगा। तो दोस्तों, जब इतना ताकतवर व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाया, तो रावण का हर साल जलने का मतलब यह है कि जब मैं इतना विद्वान, प्रतापी, सब कुछ मेरे बस में था, सब कुछ मेरे उसमें था, और जब मैं कुछ नहीं कर पाया, तो दोस्तों मैं एक आम व्यक्ति हूं, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जिंदगी जो मिली है उसको बेहतर ढंग से जियो। सोने की लंका अगर आपके पास है तो उसका उपयोग गलत ना करो, भगवान को साक्षात मानकर आगे बढ़ते रहो। जब रावण जैसा आदमी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सब कुछ उसके हाथ में रहते हुए भी, तो हम एक आम आदमी उतनी तपस्या तो नहीं कर पाएंगे, उतनी ताकत तो हमें नहीं है, सोने की लंका तो हमारे पास है नहीं, इतने बड़े विद्वान हम है नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए रावण हर साल दशहरे पर जलाया जाता है। वो यह बताता है कि जब मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि प्रभु को, अगर बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं, इन ग्रंथों को मानो और प्रभु को गुण गाओ। प्रभु हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी का कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जीवन आपके लिए है, इसको जिंदगी में एंजॉय करो और बढ़िया से इसको पालन करो। दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, अगर आप रामायण और महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और एक एक चीजें आपको उसमें सब सामने आती जाएंगी और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाकर अच्छे से जी सकते हैं। तो मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि रामायण को और महाभारत को ऐसे ही न समझें। आप भले ही भगवान को न मानते हो, अभिमन्यु को न मानते हो, वो इतने युद्ध लड़े होंगे, महाभारत में इतने लोग नहीं रहे होंगे, सब चीज ठीक है आपकी, लेकिन ये जो किताबें हैं, रामायण और महाभारत जो ग्रंथ हैं, ये आपके जीवन को जीने की राह बताती है। तो दोस्तों, ह्यूमन मैनुअल बुक के नाम से आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। जिस प्रकार गाड़ी में एक किताब रहती है जो मैनुअल बुक कहलाती है, घड़ी, टीवी के साथ, सबके साथ, एक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के साथ, सबके साथ वो आती है मैनुअल बुक। तो वो मैनुअल बुक उसीलिए होती है कि आप उसके बारे में समझ सकें, उसके बारे में देख सकें। तो दोस्तों, यह किताबें भी अच्छे लोगों के द्वारा लिखी गई हैं और इसका नाम अगर आप रामायण या राम या महाभारत या श्री कृष्ण से ना भी जोड़ें तो आप ये मान के चलें कि यह ह्यूमन मैनुअल बुक हैं और मानव को संचालित करने के लिए, जैसे आईपीसी और सीआरपीसी है देश के लिए,
वैसे ही ये आईपीसी हो गई आपकी रामायण और सीआरपीसी हो गई महाभारत। तो दोस्तों, अगर आप कानून की नजर से भी अगर आप देख रहे हैं तो आईपीसी और सीआरपीसी को भी अगर आप समझें तो आईपीसी रामायण हो गई और सीआरपीसी महाभारत हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और इसे अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रणाम।